लद्दाख में ड्रैगन के डर का जिंदा प्रमाण सामने आया है। भारत की जीत का जीता जागता सबूत दुनिया देख रही है। आज हम आपको ड्रैगन के डर का सबूत दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। एलएसी पर लाल सेना का हाल देखिए। सरहद पर सरपट भागते पीएलए के जवान। सीमा पर सन्नाटे में चीन के फौजी। चीन के गुरूर के टूटने की ये तस्वीर है। चीनी सेना के हौसले पस्त होते देखिए। ये हिंदुस्तान की कूटनीति की जीत की तस्वीर है कि खुद के बनाए बंकर को चीनी सैनिक तोड़ने पर मजबूर हुए। बंकर उजड़ गए। हेलीपैड तोड़ना पड़ा। हिंदुस्तान की सीमा की ओर तन कर खड़े टैंकों को भी दुम दबाकर लौटना पड़ा। इस तरह की तस्वीरें पहले कभी नहीं आई थी। चीन के बैकफुट पर लाने की ये तस्वीर ऐतिहासिक है। जो लोग नहीं जानते कि बैकफुट पर होना क्या होता है, वो इन तस्वीरों में देख सकते हैं और हिंदुस्तान की कूटनीति को समझ सकते हैं। चीन को इस बात का गुरूर था कि वो हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा जमा लेगा। वो इस घमंड में था कि उसकी सेना भारत की सरहद में दाखिल हो जाएगी और हिंदुस्तान की फौज कुछ नहीं कर पाई। लेकिन गलवान में ट्रेलर देखने के बाद चीन के हौसले पस्त हो गए और जब कूटनीति सर पर लड़ाई छिड़ी तो मैदान छोड़कर भागना पड़ा। एलएसी छोड़कर भागते चीन की एक एक तस्वीर हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि किस जगह पर क्या हो रहा है। हम आपको ये भी समझाएंगे कि दूर से शूट किए गए इस वीडियो में चीन की हालत कैसी है और क्यों उसे पीछे हटना पड़ा। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 11 फरवरी को पहली बार चीन के पीछे हटने की तस्वीर आई और अब 16 फरवरी को वो जगह खाली हो गई है जहां पर चीन ने कब्जा कर लिया था। चीन को लगता था कि ठंड में हिंदुस्तान की सेना लेह लद्दाख में ठहर नहीं पाएगी, लेकिन जब भारत ने बड़ी संख्या में सेना की तैनाती की तो चीन को समझ आ गया, उन्हें इस बात का पता चल गया कि जमीन कब्जा करने वाली गलती भारी पड़ेगी और फिर उसने उल्टे पैर लौटने का फैसला कर लिया। भारत सरकार की बहुत ही बड़ी कूटनीतिक सफलता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बहुत बड़ी सफलता है और ये आने वाले जो भारत का जो नेतृत्व है उसके लिए भी एक उदाहरण है कि चाइना के साथ किस तरीके से डील किया जाना चाहिए। चीन ने एलएसी से पहले टैंक हटाया, गाड़ियों में भरकर गोला बारूद वापस भेजा, फिर पैदल सेना को पीछे हटने को कहा और जाते जाते अपने ही बंकर को उसे तोड़ना पड़ा। यही नहीं, चीन को एलएसी पर अपना हेलीपैड भी नष्ट करना पड़ा और जहां पर निर्माण कार्य किया था उसे जेसीबी से बराबर करना पड़ा ताकि फिर से लौटकर इन बंकरों की मदद
ना ले पाए। वीडियो में आप चीन को अपने किए को सही करते हुए देख सकते हैं। जेसीबी मशीन उस जगह को बराबर कर रही है जहां पर बंकर बनाए गए थे। वहीं दूसरे वीडियो में आप चीनी सेना को बंकर तोड़ते हुए भी देख सकते हैं। ये भारत की जीत की तस्वीर है जिसे दुनिया आंखें फाड़ कर देख रही है। ये वीडियो पाकिस्तान के माथे पर पसीना लाने वाला है। ये तस्वीर आईएसआई के हौसले को तोड़ने वाली है और चीन को सबक देने वाली है। ये देखिए, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत और चाइना के बीच में ईस्टर्न लद्दाख में डिसएंगेजमेंट को लेकर के जो सहमति बनी थी, उसके बाद से चाइना ने नॉर्दर्न पैंगोंग त्सो एरिया में डिसएंगेजमेंट का कार्य शुरू कर दिया है। इस तरीके के वीडियोस सामने आए हैं जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि चाइना अपने जो टैंक्स को हटा रहा है, अपने जो स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल कर रहा है, जिसमें कि हेलीपैड्स भी शामिल हैं, जिसमें कि जेटीज भी शामिल हैं, और लगातार चाइना अपने विड्रॉल के प्रोसेस को बढ़ा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, पैंगोंग त्सो के उत्तरी इलाके की ये तस्वीर है जहां पर पहले चीन ने अपना अड्डा बनाया हुआ था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है और बदली हुई तस्वीर आपके सामने है। चीन ने पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे को पूरी तरह से खाली कर दिया है और यहाँ पर जो कुछ भी बनाया था, बंकर से लेकर हेलीपैड तक, सब कुछ खुद तोड़कर चला गया। चीन की सेना फिंगर 4 से पीछे हटते हटते आज तक फिंगर 6 एरिया तक पहुंच गई है। बुधवार तक वह फिंगर 8 तक पीछे लौट जाएंगे और अपने श्रीजप फोर्ट के अंदर ही कन्फाइन हो जाएंगे। पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से चीनी सेना की वापसी की कई तस्वीरें आई हैं। इस वीडियो में आप पहाड़ी से उतरते पीएलए के जवानों को देख सकते हैं। ऊंचाई पर चीन की सेना ने कई बंकर बनाए हुए थे। जहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी, वहां पर पैदल ही गए थे और उल्टे पांव लौट भी गए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बड़ी संख्या में चीनी सेना के जवानों को लौटते हुए देख सकते हैं। पीठ पर भारी सामान लादकर इसी तरह लौट गई चीनी सेना। 200 चाइनीज टैंक पीछे पुल बैक कर रहे हैं, जो कि अब 110 किलोमीटर पीछे अपने मोल्दो गैरिजन के पास चले जाएंगे, रूडोक नाम की छावनी पर। यह गौरतलब बात है कि 17 तारीख तक पैंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर से भी चीन की सेना आस्ते आस्ते पीछे हट जाएगी। भारत ड्रोन और सैटेलाइट से चीन सेना पर नजर बनाए हुए है। वो कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके टैंक्स की मूवमेंट कैसी है और तोप गोले कहां रखे जा रहे हैं, इन सभी गतिविधियों पर भारत की पैनी नजर है। जाहिर है कि ये जो सफलता मिली है, ये भारत के बहुत ही दृढ़ संकल्पवान रुख की वजह से ही मिली है। भारत का जो वर्तमान नेतृत्व है वो चाइना के चरित्र को अच्छी तरह से समझता है। चाइना शी जिनपिंग के नेतृत्व में अति महत्वाकांक्षी है, वो विस्तारवादी है, वो अवसरवादी है, और चाइना की जो स्ट्रेटजिक थिंकिंग है उसमें धोखा भी शामिल है। तो ये जो नया भारत है वो चाइना के साथ जो भी उसने निगोशिएशंस किया, बातचीत की, वो सभी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ की। भारत जानता है कि चीन कभी भी दगाबाजी कर सकता है, इसीलिए कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता। हर चोटी पर से चीन को पीछे हटते देखना चाहता है। चीन की सेना पैंगोंग त्सो के दक्षिणी छोर पर मगर हिल, गुरंग हिल, रेचिनला, रेजंगला से पीछे हट रही है। हम भी हमारे जो भारतीय सेना की जो टैंक्स हैं उनको पीछे ला रहे हैं, उनको चुशुल की तरफ से लोमा नामक हमारी जो छावनी है वहां पर पुल बैक कर रहे हैं। पिछले 9 महीने से भारत और चीन के बीच फिंगर 4 और फिंगर 8 को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। यह तनाव इसलिए बढ़ा था कि पिछले 3 दशक से चीन पैंगोंग झील के किनारे सड़कों का जाल बिछा रहा था। इसकी शुरुआत चीन ने तब की जब 1999 में भारत अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से करगिल की लड़ाई में उलझा हुआ था। तब चीन ने मौके का फायदा उठाते हुए इस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण काम शुरू किया। चीन ने भारत की सीमा में झील के किनारे 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी। पैंगोंग झील के किनारे बंजर पहाड़ियां हैं। इनको स्थानीय भाषा में छांग छेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए भाग को भारतीय सेना फिंगर कहती है। दरअसल पैंगोंग झील के किनारे पहाड़ की आकृति कुछ इस तरह से है कि ये अंगुलियों की तरह प्रतीत होती है, इसीलिए इन्हें फिंगर कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 8 है।
भारत का दावा है कि LAC की सीमा फिंगर 8 तक है, जबकि चीन का दावा है कि फिंगर 2 तक ही LAC है। 8 साल पहले चीन की सेना ने फिंगर 4 पर स्थायी निर्माण की कोशिश की थी। उस वक्त भारत के विरोध के कारण इसे ध्वस्त करा दिया गया। भारत का नियंत्रण फिंगर 4 तक ही है। फिंगर 8 पर चीन का सैन्य पोस्ट है। इसी विवाद की वजह से पेट्रोलिंग के दौरान दोनों देशों की सेना का आमना सामना होता है। ताजा तनाव के बाद भारतीय सेना ने अपनी गश्ती को फिंगर 8 तक कर दिया था। मई में भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिंगर 5 के इलाके में संघर्ष हुआ था। चीन की सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 4 से आगे बढ़ने से रोक दिया था, इसीलिए तनाव और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अब दोनों देश अपनी स्थिति पर लौट रहे हैं और भारत को उम्मीद है कि चीन समझौते पर बना रहेगा। अगर वेरिफिकेशन के बाद सब ठीक पाया गया तो दोनों तरफ के कोर कमांडर एक मीटिंग करेंगे 17 तारीख के बाद और विद इन 48 आवर्स दूसरे जो टेंशन पॉइंट्स हैं जैसे कि पेट्रोल पॉइंट 15, पेट्रोल पॉइंट 17A यानी हॉट स्प्रिंग तथा गोगरा, वहाँ पर अगली बातचीत शुरू होगी। लास्ट फेज में हम चीन के साथ डेप्सांग प्लेन्स को किस तरह से आपस में बातचीत से सुलझा लें, उस पर प्रोग्रेस बनाई जाएगी। LAC भारत चीन के बीच वो रेखा है जो दोनों ही देशों की सीमाओं को अलग अलग करती है। दोनों देशों की सेनाएं LAC पर अपने अपने क्षेत्र में लगातार गश्त करती हैं, लेकिन कभी-कभी चीन भारत के हिस्से में घुसपैठ की कोशिश करता है। इसी कोशिश को रोकने के लिए 10 फरवरी को बड़ी बैठक हुई थी और इस मीटिंग में सेना वापस करने का फैसला लिया गया था। इसके बारे में राजनाथ सिंह ने संसद में बताया था। भारत और चीन को अलग करने वाली LAC 3 सेक्टरों में है। पहला सेक्टर अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक है, जहां डोकलाम में भी चीन अक्सर घुसपैठ की कोशिश में रहता है। डोकलाम में भी 2017 में भी जो 73 दिनों का स्टैंड ऑफ चला था, उसमें भी भारत ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पवान रुख दिखाया था और चाइना को पीछे हटना पड़ा था। LAC का दूसरा हिस्सा हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक है। यहाँ पर चीन की हरकत थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी आए दिन उसके जवान समझौते को तोड़ते नजर आते हैं। LAC का तीसरा हिस्सा लद्दाख है। पूर्वी लद्दाख LAC के पश्चिमी सेक्टर का निर्माण करता है, जो काराकोरम पास से लेकर लद्दाख तक आता है। दक्षिण में चुमार है, जो पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है। ये पेंगोंग झील पूर्वी लद्दाख में 826 किलोमीटर के बॉर्डर के केंद्र के एकदम करीब है। इस एरिया में सबसे ज्यादा घुसपैठ की कोशिश होती है। पिछले 9 महीनों से यहीं पर घुसपैठ को लेकर तनाव चल रहा था। जून 2020 में गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन की सेनाओं ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभूतपूर्व लामबंदी की और पूरी सर्दियों तक वहां डटे रहे। इसी के बीच में अगस्त 2020 में भारतीय सेनाओं ने एक सरप्राइज मूव के तहत पंगांगसो लेक के दक्षिण में स्थित कैलाश रेंज की चोटियों पर कब्जा कर लिया। इस मूव से चीनी सेना का पंगांगसो लेक के उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक के सारी डिप्लॉयमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गई। पूर्वी लद्दाख के इसी इलाके में चीन से कई बार युद्ध भी हुए हैं। रेजांगला का युद्ध आज भी चीन भूल नहीं सकता। जानकार ये भी कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में चीन से सावधान रहने की जरूरत है। वो एक बार फिर कैलाश रेंज को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि पेंगांगसो लेक जो है 1962 में भी एक हॉट स्पॉट रहा है और यहाँ बैटल ऑफ रेजांगला की लड़ाई हुई थी। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि अब कोई भी देश हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन नहीं ले सकता।
चीन को पीछे हटना पड़ेगा और समझौते के मुताबिक वो पीछे चला गया है। 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। एक को राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश को भरोसा दे रहे थे, तो उस भरोसे को कायम करने वाली तस्वीर इंडियन आर्मी ने जारी की। सेना की ओर से जारी इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि चीन बहुत दिनों तक हिंदुस्तान से टकराव मोड़ नहीं ले सकता और उसे पता है कि भारत से युद्ध भारी पड़ेगा। 24 जनवरी को दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत में सहमति बनी थी और उसी के बाद 11 फरवरी को चीन के सैनिक लौट गए। इसके बाद भारतीय सेना भी अपनी पोस्ट पर लौट रही है। कूटनीति के स्तर पर मोदी सरकार ने चीन की चौतरफा घेराबंदी कर दी और अब इसी का नतीजा सामने आ रहा है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। अब चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को उत्तरी किनारे में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी ठिकाने धन सिंह थापा पोस्ट पर तैनात रखेगा। भारतीय सेना द्वारा जारी की गई इन तस्वीरों से साफ हो जाता है कि पैंगोंग लेक के फिंगर एरियाज और दक्षिणी तट पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन चीन की मंशों को भांपते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में बात कह चुके हैं कि पैंगोंग लेक पर से डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरे फ्रिक्शन एरियाज पर बातचीत शुरू की जाएगी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली।